वर्तमान के विधायक नया काम तो कर नहीं पा रहे, लेकिन जिन कामों को हमने किया या जिन कामों को हमने प्रक्रिया में डाला, उन कामों को भी वो ना हो सके ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। हमने बहांग से गोशाल गांव को जोड़ने के लिए बहांग फिशरा पोर्ट पर पुल का फाउंडेशन किया, और जिसके लिए हमने SCSP के माध्यम से उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के घोषणा के बाद जो सड़क हमने क्लब हाउस से पलचान तक बना करके दी है, और जो सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से बनी थी, वह शनाग नाले में हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो शनाग नाले का पुल बनाया, उन सब के कारण से ये सारा क्षेत्र सुचारू रूप से चलता रहा। और फिर आपने ये भी देखा कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक को जोड़ने के लिए इस ऊपर के क्षेत्र में केवल मात्र एक सड़क ने काम किया। वो सड़क थी जिस सड़क को हमने बहांगू से शामी नाला बना करके तैयार किया था, और जिसके कारण से पर्यटकों का आना जाना और स्थानीय लोगों का आना जाना प्रारंभ हुआ। वो काम भी हमने ही करके दिया था, वो भी काम आया। और पूरी घाटी को जोड़ने के लिए रायसन का पुल जो हमने 6,70,00,000 रुपए की लागत से बना करके तैयार करके दिया था, वह पुल सारे क्षेत्र को जोड़ने के लिए काम आया। और उसके पश्चात 2017 में सेंट्रल रोड फंड्स के माध्यम से हमने लेफ्ट बैंक के 8 पुलों के लिए 22 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, और जिसके बारे में कांग्रेस के लोग बहुत हल्ला करते थे कि पुल बने नहीं। 8 पुलों में से 6 पुल हमने अपने समय बना करके तैयार करके दिए थे। 2 पुलों का थोड़ा सा काम शेष था, और वो था जगत सुख का पुल। और जगत सुख का पुराना पुल जब बह गया, तो वही जो सेंट्रल रोड फंड्स के माध्यम से हमने जगत सुख का नया पुल बनाया था, वही काम आया। छाकी नाले पर बना पुल काम आया। अब ये सबके सब वो काम है जो लोग ये कहते थे कि इन वर्षों में क्या किया, वही सब काम आए। और मैं भी वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार को कहता हूं कि उनके समय का नया काम तो कोई वो प्रारंभ कर नहीं पाए और ना ही कर पाएंगे। मैं सरकार से इतना ही निवेदन करता हूं कि अब सेब का सीजन प्रारंभ होने वाला है, पलम हमारा खराब हो गया है। अब इन सेबों को ठीक प्रकार से किसान, बागबान, सब्जी मंडियों तक पहुंचा सके, उन सबको यानी बहुत अच्छे प्रकार से जल्द उनका रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करें। और प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह भी अधिक से अधिक राहत और इन विकास कार्यों को करने के लिए पैसा जारी करे, जो कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर नहीं रही है। और साथियों, मैं आपको यह भी ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमने किसान बागबान के भले के लिए आलू ग्राउंड की सब्जी मंडी बना करके दी है। आज उसका भी नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द ये सरकार उसको भी दुरुस्त करे। और हमने पत्रीकुल की सब्जी मंडी का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था। पत्रीकुल में अपर कुल्लू के किसान बागबान के लिए सब्जी मंडी प्रारंभ करके दी थी। आज वहां पर भी नुकसान हुआ है। अभी तक वहां के आढ़तियों के लिए, बागबान किसानों के लिए ये सरकार कोई निर्णय कर नहीं पाई है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और फिर देखिए, एक और मैं बड़ी हैरानी की हो गया था, और फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण से टेंडर अवार्ड नहीं हो पाया। और फिर दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, इस कांग्रेस की सरकार ने गोशाल से फिशना पोर्ट पर जो मोटरेबल पुल 8,20,00,000 रुपए की लागत से हम बना रहे थे, उस पुल का टेंडर अवार्ड करने की बजाय उसको कैंसिल कर दिया है। और दूसरा, हमको मालूम कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में लेफ्ट बैंक रोड पर
लुगड़ भट्टी में बहुत अधिक नुकसान होता है। और मैंने कहा था कि हम तारा मिल का पुल विधायक प्राथमिकता से बनाया, रायसन का पुल हमने बनाया, तो उसके पश्चात मैंने कहा था कि अगला डबल लेन मोटरेबल पुल हम बाशिंग से लेकर के लुगड़ भट्टी तक बनाएंगे, उसको मैंने विधायक प्राथमिकता में डाला था। लेकिन मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्तमान विधायक ने 18 जून को एडवाइजर प्लानिंग को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि बाशिंग से लेकर के जो लुगड़ भट्टी के लिए डबल लेन पुल विधायक प्राथमिकता के माध्यम से बनना था, उसको उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको बदल दिया है। जबकि मैं कहता हूं कि जो काम हमने पाइपलाइन में डाले उनको बंद करने का अधिकार वर्तमान विधायक को नहीं जाता, क्योंकि तब मैं निर्वाचित प्रतिनिधि था। जो हमने डाला उसको होने देते, लेकिन उन्होंने उसको बदला। और बदलने के बाद क्या किया, जिस काम को हमने ऑलरेडी स्वीकृति प्रदान की थी कि हम बंदरोल से काइस की ओर एक मोटरेबल पुल बनाएंगे, और जो हमने स्टेट बजट से स्वीकृत कराया था, उस पुल को उन्होंने अपनी विधायक प्राथमिकता में डाला। कोई नया डालते, लेकिन बाशिंग से लुगड़ भट्टी को जोड़ने वाले को बदल करके क्यों डाला, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आप नया काम तो कर नहीं पाए, जो काम प्रक्रिया में उनको ही आप रोकने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उसकी बहुत निंदा करता हूं। और मैं ये कहूंगा कि आजकल अगर आप कहीं भी गांव में जा रहे हैं, हर जगह पर त्राही त्राही मची है, लोग अस्त व्यस्त हैं, लोग परेशानी में, और लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि कई जगह पर तो आपके वन विभाग पर जिन लोगों का आशियाना बना है, वहां पर भी आपने राहत प्रदान की है, और कुछ जगह पर आप ये बहाना करके कि ये तो यानी राजनीतिक भेदभाव की दृष्टि से कि ये तो वन विभाग की कुछ भूमि आती है, कुछ और आता, उन लोगों की मदद आपके माध्यम से नहीं हो रही है। लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर के काम करना चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं कहूँगा कि ऐसे समय में ये सरकार ठीक प्रकार से अभी तक भी सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चला नहीं पा रही है, और ये सरकार निकम्मी साबित हुई है। ये कोई भी काम इस प्रकार का कर नहीं पा रहे हैं जिससे जनता को संतोष मिले।